अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। सामाईन, आज की वीडियो में एक ऐसा ज़बरदस्त नबवी नुस्खा बताने वाला हूँ कि इस नुस्खे के ज़रिए, इस अमल के ज़रिए अल्लाह ताला से जो मांगेंगे अल्लाह ताला आपको अता करेगा। अल्लाह ताला से जो दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल व मंजूर करेगा। आपकी जो दिली मुराद होगी अल्लाह ताला आपकी दिली मुराद को पूरी करेगा। वाकई बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है, बड़ा ज़बरदस्त अमल है। और उसके साथ साथ दुआ में हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से दुआ मांगनी चाहिए जो जल्दी कबूल हो जाए, वो भी बताने वाला हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफहूम है कि अगर कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई के लिए उसकी पीठ पीछे अल्लाह ताला से दुआ करता है तो फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं और फरिश्ते दुआ करते हैं, ए अल्लाह, ये तेरा बंदा फलाने बंदे के लिए जो मांग रहा है वो चीज इसको भी अता कर दे। हदीस पाक में मुसलमान भाई का जिक्र है, लेकिन उसमें दोनों मुराद हैं, ख्वातीन हजरात भी और मर्द हजरात भी। तो हम जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं ना, अल्लाह ताला उस दुआ को जल्दी कबूल कर लेता है। अब इसको यूं समझिए, जैसे आप बीमार हैं और आप चाहते हैं कि हमारी बीमारी दूर हो जावे, तो आप अपने फैमिली मेंबर में, अपने महल्ले वालों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे शख्स को तलाश कीजिए जो बीमार रहता है या बीमार है। आप उसका नाम लेकर अल्लाह ताला से दुआ करिए, ए अल्लाह, फलाना तेरा बंदा, फलानी तेरी बंदी बीमार है, उनको शिफाए कामिला अता कर दे। तो फरिश्तों की आमीन आपकी दुआ में शामिल हो जाएगी और फरिश्ते अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, ए अल्लाह, वो बंदा फलाने बंदे के लिए, फलानी बंदी के लिए दुआ कर रहा है शिफा के लिए, तो इसको भी शिफा अता कर दे। ऐसे आपको जो जरूरत है उस जरूरत के मुनासिब आप किसी को तलाश कीजिए और उसका नाम लेकर के अल्लाह ताला से दुआ करिए। पैसों की जरूरत है तो ऐसे शख्स को तलाश कीजिए जिसको पैसों की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं महल्ले में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में, आप उनका नाम लेकर अल्लाह से दुआ करिए। फरिश्तों की दुआ आपके साथ हो जाएगी और अल्लाह ताला से फरिश्ते दुआ करेंगे, ये फलाना बंदा फलानी बंदी फलाने के लिए दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह, इनके हक में भी उनकी दुआ को कबूल मंजूर फरमा ले। तो ये बड़ा जबरदस्त नुस्खा है, बड़ा पावरफुल और मुजर्रब नुस्खा है। आप इस पर अमल करके देखिए, आपकी हर दुआ कबूल और मंजूर होगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात यह है, स्क्रीन पर आप देखिए, आप अल्लाह का नाम देख रहे हैं। इस अल्लाह के नाम को ध्यान से देखिए। बाज़ रिवायतों में आता है कि अल्लाह का ज़ाती नाम अल्लाह है, ये इसमें आज़म है। इस अल्लाह के नाम को ध्यान से देखिए, अपने दिल और दिमाग में उसको बिठाइए। इस अल्लाह के नाम को अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए और जब जब भी आप दुआ के लिए अल्लाह के सामने हाथ उठाएं, उस वक्त अपने दिल और दिमाग में इस अल्लाह के नाम का तस्वुर लाइए। इसको ध्यान से देखिए ताकि वो दिल और दिमाग में बैठ जाए और उस तस्वुर के साथ अल्लाह के नाम का तस्वुर अपने दिल दिमाग में लाइए। उस तस्वुर के साथ अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। अल्लाह ताला इसकी बरकत से, अपने जाती नाम की बरकत से आपकी दुआ को कबूल मंजूर कर लेगा। वाकई में आप इस फीलिंग के साथ कि मेरा अल्लाह मेरी हर दुआ सुन रहा है और मेरे हक में जो बेहतर होगा वो अल्लाह मुझे जरूर अता करेगा। आखिरी बात यह है कि हम जब अल्लाह से दुआ करते हैं तो 2-3 मरतबा दुआ करके हम मायूस हो जाते हैं, हम थक जाते हैं। हमें मायूस नहीं होना, हमें थकना नहीं है, हमें सब्र करना है, इसलिए कि अल्लाह बेहतर जानता है हम जो अल्लाह से मांग रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। अल्लाह आलिमुल गैब है, वो गैब का जानने वाला है, वो हमारी हर हालत से वाकिफ है और हमारे लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है वो अल्लाह बखूबी जानता है। तो अल्लाह ताला हमारी मांगी हुई दुआओं में हमारे लिए जो बेहतर होता है उसका फैसला करता है। इसलिए सब्र भी करना चाहिए और अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखनी चाहिए। अगर इस तरह आप अल्लाह से दुआ करेंगे, आपकी दुआ जरूर पूरी होगी और आप अल्लाह ताला से जो मांगेंगे वो अल्लाह ताला आपको जरूर अता करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है
اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ضرورت کو عافیت کے ساتھ پوری فرمائے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول اور منظور فرماوے۔